राम मंदिर मुद्दे के सहारे फर्श से अर्श तक पहुंची बीजेपी। 2024 चुनाव से पहले क्या अयोध्या फैक्टर की सियासी अहमियत। अयोध्या में मंदिर मुद्दे से ही बीजेपी देश भर में फैली। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पताका लहराने की तैयारी। 2022 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में सियासी पहलू की भी काफी अहमियत। लोकसभा चुनाव में पताका फहराने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसके भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रस्ट की ओर से भी सभी लोगों को इनविटेशन भी भेजा जा रहा है। इन सबके बीच 30 दिसंबर को अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। उन्होंने ही कार्यक्रमों में पीएम मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। उधर लोकसभा चुनाव से पहले प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पर हो रहे मौजूदा निर्माण कार्यों का 2024 के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी को आगामी चुनाव में इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं? इस पर राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों का पक्ष जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। पहले बीजेपी के 2 सांसद थे, लेकिन अब आधे से ज्यादा राज्यों में केंद्र की बीजेपी की सरकार और इसमें मंदिर मुद्दा का बड़ा योगदान है। राम मंदिर के जरिए बीजेपी के 80% मतदाताओं का टच किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से राम मंदिर का निर्माण 2024 लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी की प्लानिंग बड़ी मजबूत और सटीक होती है। बीजेपी गांव-गांव, शहर-शहर और हर जगह राम मंदिर निर्माण का प्रचार करेगी। देश की एक-एक जनता तक सीधे पहुंचकर बताएगी कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कहा था वो हमने किया है। इसीलिए राम मंदिर निर्माण का लाभ बीजेपी को निश्चित रूप से ही मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही धर्म की राजनीति करती आई है। मजहब के नाम पर फायदा उठाना बीजेपी का पुराना तरीका है। हिंदू मुस्लिम अजान, भजन, कीर्तन और जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी वोट मांगती है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने राम मंदिर को बनवा रहा है। बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहती है। सपा प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी चाहे जितना लाभ लेने के प्रयास करे, लेकिन जनता पूछ रही है कि 2014 में रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने और महंगाई कम करने का वादा किया था, इन वादों का क्या हुआ? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि जनता ने हर मुद्दे पर मोदी सरकार को विफल हो चुकी है। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को उसकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, आम आदमी महंगाई से परेशान है। यह सभी मुद्दे आगामी चुनाव में मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जनता को छलने वाले जनता के मुद्दों को ध्यान से भटकाने के लिए राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस देश का नौजवान, किसान, आम आदमी 2024 चुनाव में अपने विकास के मुद्दे को मोदी सरकार से सवाल करते हुए वोट करने जा रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर निर्माण राजनीति का विषय नहीं है, यह एक स्वप्न के साकार होने जैसा है। 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अगर इससे किसी की कोई भी राजनीतिक लाभ की बात करता है तो इस राजनीतिक लाभ को लेने के लिए कांग्रेस और सपा को भी पूरी तरह स्वतंत्र थी, लेकिन इन्हें हमेशा मजहबी तुष्टीकरण दिखाई देता था। 20% वोट दिखाई देता था। यह हिंदुओं के भीतर विभाजन करते थे, तो आज इनको पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि बीजेपी का जो पहले स्टैंड था आज भी उसी स्टैंड पर खड़े हैं।